बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 मैथ पीटीबी एक्सरसाइज 2.1 का 4 क्वेश्चंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जैसा कि हम तसलसल से काम कर रहे हैं, 9th के नोट्स भी बना रहे हैं, 9th भी, 10th भी, सेकेंड ईयर भी। तो अब हम इस पर देखते हैं कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स आर इक्वल। इसके के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि उसने खुद कहा है रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म ज़ीरो है। इसकी हम तफसील पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट के लिए वैल्यूज़ निकालते हैं पहले। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए की वैल्यू आपकी ये बन गई, तो वो ए हमारा आ गया 2k - 1 के इक्वल, और बी आ गया आपका 3k के इक्वल, और सी आ गया आपका 3 के इक्वल। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट रूट्स एज़ गिवन यहाँ लिख लें, एज़ गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली? 3k, इसमें लगा दें, -4, ए की वैल्यू 2k -1, और सी की वैल्यू 3, इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको स्क्वायर लें तो ये 9k स्क्वायर बनेगा, माइनस ये आपका 12 बन जाएगा, 2k - 1 इक्वल टू ज़ीरो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर है। इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर लें, और इसके नंबर को भी 3 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 3 3 दी 9, 3k स्क्वायर माइनस 3 से 4 कैंसिल करें तो आपका ये 12 कैंसिल करें तो 4 आ जाएगा, इंटू 2k - 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये अब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको अंदर, 3k स्क्वायर माइनस ये आपका 8k और प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 क्रॉस 4, तो इसका आंसर बनेगा 12। इसके फैक्टर बनाएं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये नंबर पॉजिटिव है तो इनमें से इन फैक्टर्स की एडिशंस आपकी के साथ लिखा हुआ नंबर आनी चाहिए। तो ये तो एडिशन 13 आती है, ये तो आती नहीं है इसके इक्वल, तो 13 आती है तो ये फैक्टर नहीं आएगा। ये 8 आती है तो यही आएगा। तो यहाँ पर 3k स्क्वायर माइनस इसमें ये फैक्टर ब्रेक इसमें प्लेस कर लें, तो 6k प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। ये 3k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करें तो ये आएगा 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से देखें 3k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर k माइनस 2 आ गया, और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट्स में इसके साइन चेंज करके लगाएं तो k माइनस 2 हो गया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सेम है, इसको कॉमन ले लें तो बाकी जो बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ उसको ब्रैकेट में लगा दें, इक्वल टू ज़ीरो। अब ये k माइनस 2 भी ज़ीरो पर, और ये 3k माइनस 2 भी ज़ीरो पर इक्वेट कर लें। यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई आपकी, और यहाँ से k की वैल्यू 2 को उधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव 2 हो गया, 3 प्रोडक्ट में था, नीचे जाकर लिखा जाएगा। तो अब ये दो वैल्यूज़ इसकी k की हमारे पास आ गई। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसका अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ पीटीबी का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट किए हुए हैं।
एक्सरसाइज इसकी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। तो अब ये देखें इसको, इसमें इसने कहा था कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इसका दूसरा पार्ट, अब इसमें हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके पहले इसकी ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, क्योंकि अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का आंसर ज़ीरो आना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म को ज़ीरो रखेंगे तो वहाँ से फिर हम के की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब इसमें देखें, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई, बी की वैल्यू आपकी 2 इंटू के प्लस 2 आ गई, और सी की वैल्यू आपकी 3k प्लस 4 आ गई है। देखिए सी की वैल्यू, ये सारी बी की वैल्यू, और ये यहाँ कोई नहीं है तो ये 1। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म एज गिवन रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आपकी ज़ीरो होगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप b की वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू क्या है, वो है b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2, 2 इंटू के प्लस 2, इसकी वैल्यू लगा दें, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका स्क्वायर लें 2 का तो वो 4 आएगा, इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर, -4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 बाई रहे, ये 3k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको 4 से डिवाइड कर लें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये 4 4 से कैंसिल, और ये वाला 4 4 से कैंसिल। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ गई आपकी k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस इंटू 3k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। स्क्वायर ओपन करें तो ये स्क्वायर आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लिख लेते हैं और दरमियान में इनका प्रोडक्ट लिखते हैं तीनों का, 2ab का। वो यहाँ लगाएं, ये k का स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें। तो इन तीनों का प्रोडक्ट लिया तो 4k आ गया, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें, 3k माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 से कैंसिल, ये के स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो प्लस आपका के आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। 4k में से 3k माइनस हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, ये आपकी 4 बड़ी है तो पॉजिटिव है साइन के साथ है, पॉजिटिव लगा दिया। इसमें से k कॉमन लें तो ये k प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये k 0 और k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। k की वैल्यू 1 ज़ीरो आ गई आपके पास, और एक यहाँ से k की वैल्यू -1 आ गई। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं हम। दूसरे पार्ट में उसने हमें कहा है कि 3k प्लस 2 ये एक्स स्क्वायर है, -5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स है, प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो कंपेयर कर लिया तो ए की वैल्यू आपके पास 3k प्लस 2 आ गई, बी की वैल्यू -5 इंटू के प्लस 1 आ गई, और सी की वैल्यू आपके पास 2k प्लस 3 आ गई। अब इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वो हमने कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का आंसर अगर हमने ज़ीरो रखना है, क्योंकि इसने खुद कहा है रूट्स आर इक्वल, तो हम वो देखते हैं कि एज़ गिवन यहाँ लिख लें, एज़ गिवन रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। बी हमने क्या निकाला हुआ है, -5 इंटू के प्लस 1, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, -4। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3k प्लस 2, और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2k प्लस 3। तो ये हम इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। अब इसका स्क्वायर करें अगर हमारे पास, तो ये 25 बनेगा, और ये k प्लस 1 स्क्वायर माइनस
अब ये 4 है, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3k को 2k से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया और k से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। अब इस 3k को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया और k ऐसे ही आ गया। अब इस 2 से 2k को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया और k 7 आ गया। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये k + 1 स्क्वायर माइनस 4, अब ये 6k स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 13k बनेगी, 9k + 4k, ये +6 इक्वल टू 0 आ गया। ये 25 इंटू k + 1 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास 4 को 6 से किया तो 24 k स्क्वायर आ गया माइनस 13 4 52 k आ गया माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 25 था, ये भी हम ऑपरेट कर लेते हैं तो k स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस तीनों का प्रोडक्ट 2k इंटू 1 और ये आप 24 k स्क्वायर माइनस 52 k माइनस 24 इक्वल टू 0 लें। अब ये 24 अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 25 k स्क्वायर प्लस 25 को इससे किया तो 50k प्लस 25 को 1 से किया तो 25 माइनस 24 k स्क्वायर माइनस 52k माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें 25 और 24 को सॉल्व करें तो ये k स्क्वायर आ जाएगा। 50 और 52 को सॉल्व किया तो प्लस माइनस 2k आया। 25 और 24 को सॉल्व किया तो +1 आया। अब ये आपका वैसे तो फार्मूला बन रहा है k + 1 होल स्क्वायर का, तो अब वो भी बना सकते हैं। तो ये k इस यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ इसमें लिख लें k और 1 और ये दरमियान वाला साइन लगा लें इक्वल टू 0। अब इसका हम रूट लें तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो ये क्या है, k - 1 इक्वल टू 0 + माइनस, तो ये k इक्वल टू 1 ± 0 और k इक्वल टू 1 + 0 और k इक्वल टू 1 - 0। तो k की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से k की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस तरह से k की 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये सेम होती हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें ताकि वो इससे अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।